आप देख रहे हैं टीवीपी न्यूज, मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता से मिलने आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं माहौल क्या है। इस वक्त दो लड़ाई जोरदार है बहुजन विकास आघाड़ी और भाजपा में, और देखना यह है कि जीतता कौन है। तिलक जीत का किसके माथे पे लगता है। गत 35 वर्षों से बहुजन विकास आघाड़ी यहां पर एक छत्र राज कर रही है और एक छत्र लोगों के साथ में थे, और लोगों ने उसे माइंडेड देके, जीत देके आगे कुर्सी बैठा है। लेकिन इस बार की परिस्थितियां कुछ और कह रही हैं। इस बार का माहौल कुछ और है। जीत फिर इन्हें मिलती है बहुजन विकास आघाड़ी को, या जैसे कि दो बार के आमदार रह चुके हैं क्षितिज हितेंद्र ठाकुर, और इस बार भी उन्हें ही टिकट दिया गया है और वही लड़ने वाले हैं। उनको इतना अनुभव हो चुका है, उनकी पढ़ाई वेल एजुकेटेड है, सारा सिस्टम है, परिवार उनका सुसज्जित है, और वसई विकास स्थानीय पार्टी है जिसका नेतृत्व हितेंद्र ठाकुर जी खुद करते हैं। गत 35 वर्षों से यहां की राजनीति कुछ अलग ही रही है। यहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहा है। आप देख सकते हैं बंबई में कई जगहों पे दंगे हुए हैं, कई जगह फसाद हुए, लेकिन वसई विरार एक ऐसा इलाका रहा है जहां पर आज तक न कोई गुंडागर्दी, न कोई भाईगिरी, न कोई दादागिरी। यहां आज भी रात को महिला सुरक्षित अपने घर पे पहुंचती है, उसे कोई चीज का भय नहीं होता। क्या ये एक छत्र राज का कारण है या क्या विकास का कारण है? अब यही बात हम बहुजन विकास आघाड़ी के बशीर शेख से पूछाते हैं। बशीर जी नमस्कार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बार का माहौल कैसा लग रहा है आपको? देखो, पिछले 35 सालों में जी। जो लोकनेता हितेंद्र जी ठाकुर के मार्गदर्शन में पूरा वसई तालुका, पालघर जिला एक अलग मूव लेके एकता का मैसेज देते हुए लोगों के साथ भेदभाव नहीं, किसी से मन मुटाव नहीं किसी के साथ में, और कभी किसी को उल्टा और किसी के धमकी भरी कोई मैसेजेस नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को जो कहना है, जो बाहर से लोग आते हैं वो अप्पा को नहीं जानते हैं, वो युवा आमदार को नहीं जानते हैं, ये कामगार मंत्री, कामगार नेता हमारे राजू जी पाटिल जी को नहीं जानते, आजू पाटिल जी को नहीं जानते, तो वो अलग अलग मैसेज देते हैं। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो हमारे जितने आमदार हैं, जितने हमारे एमपी भी रह के गए, बलिराम यादव साहब वो भी एमपी रह के गए, उनके राज्य में आपने देखे कि विरार टू ढानू पहली ट्रेन चालू हुई। जो काम उन्होंने उनके क्षेत्र में किया था खासदार रहने के टाइम पे, आज तक वो काम की गति को लेकर आगे किसी खासदार ने किया नहीं पिछले 10 सालों में। तो ये हमें कुछ उनके पास बोलने के लिए नहीं है, अपोजिशन वाले के पास, तो इसलिए वो हमको धमकी भरे चीजों के बारे में बोलेंगे, दहशत बताएंगे। दहशत है हमारी जनता के दिलों में, दहशत है, दिलों पे पैर की दहशत है। वो पैर हमारा हक बनता है। हमारे लोकनेता आमदार जी के मार्गदर्शन पे पूरा वसई तालुका चलता है मिलजुल कर। इसलिए मुझे ये लगता है बहुत अच्छी तरीके से युवा आमदार ने पिछले 3 टर्म में बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी कामगारी दिखाई है। वसई विरार समझो, नाला सफारा समझो, बहुत अच्छे से। और युवा विकास आघाड़ी क्षितिज जी ठाकुर, ये मैं आपको रोकना चाहूंगा, मानते हैं कि आने वाला पीढ़ी के कौन से तरीके से आगे बढ़े, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। मैं आपको इस बात पे टोकना चाहूंगा। कुछ लोगों की मांग थी कि उनकी माता जी को ये इस बार यहां का टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि क्षितिज आम जनता, देखिए एक बड़ी हस्ती है, एक परिवार से हैं, उनके पिताजी कई सालों से यहाँ से छत्र, एक दबदबा है उनके ठाकुर खानदान का। लेकिन लोगों का कहना है कि आमदार जो क्षितिज हैं वो लोगों से, जनता आम लोगों से जमीनी स्तर पर उनका संपर्क जिस तरह से हितेंद्र ठाकुर यानी अप्पा का जिसे कहा जाता है विधायक जी, उनका रिलेशन था, इस तरह से क्षितिज ठाकुर का रिलेशन जनता के बीच में, लोगों के बीच में नहीं। इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये देखो क्या है, कोई उनसे मिलने के लिए जब नहीं जा पाया ना, इसलिए उनका वो स्टेटमेंट रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं बता देता हूं, एक टपरी, अभी बीच में एक मसला हुआ था एक टपरी का, टपरी वाला उनके पास गया था मिलने के लिए। आप सोच लो, एक छोटा सा व्यक्ति जिसको एक पान का टपरी वाला या एक ठेला लगाने वाला, उसको कोई नहीं जल्दी जानता है, वो व्यक्ति डायरेक्ट गया, उनको बोला गया भाई क्या काम है, बोले क्षितिज दादा से मिलना है। क्या विषय, बोले ऐसा है। वो मिलने के लिए आए, हम भी वहां उपस्थित थे। हमको जैसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई वैसे उसी को भी कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई। हमारा नंबर भी था, लेकिन पहले बोले उनको मिलना है। ये सबको दर्जा बराबर देने का काम युवा आमदार क्षितिज जी ठाकुर करते हैं। उनके बारे में लोगों को जानकारी उस हिसाब से नहीं रहेगी। देखिए,
कई लोगों से, मैं खुद एक पत्रकार हूं, मैंने उनको एक बार फोन किया, सर मुझे आपकी बाइट चाहिए, तो बोलते हैं मैं बाइट नहीं देता हूं। सर इस विषय में क्या वो पत्रकारों से दूर भागते हैं या पत्रकारों से उनकी नाराजगी है? क्योंकि वो, आप देखिए, अधिकांश पत्रकारों को अपना ना इंटरव्यू देते हैं ना बाइट देते। क्या पत्रकार उनके दुश्मन तो नहीं है? जो सच्चाई, हमारा काम है, जिस तरह हम आपके पास आए, आपसे रिक्वेस्ट किया कि बशीर जी आपका मुझे एक इस विषय में चर्चा करनी थी, तो आपने किस तरह से दिया, तो क्या क्षितिज ठाकुर नहीं दे सकते? मैं आपको बोलता हूँ, देश में चौथा स्थान पत्रकारों का है जी। और युवा आमदार हमारे पढ़े लिखे जी। हैं, उनको ये अच्छी तरीके से पता है पत्रकार लोगों का मान सम्मान क्या होता है। वो कभी किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ये आपका सवाल जो है, आपके सवाल पर मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, बाइट क्या देना, उनको प्रचार ही नहीं करना है। जैसे वो प्रचार करने वाला काम उनको नहीं करना है, उनका यह है मेरे पास काम लेकर आओ, मैं आपके काम करके देता हूं। आप पत्रकार हो, आप गली गली मुक्कड़ मुक्कड़ शहर शहर गांव गांव दौड़ दौड़ के आप जाते हो, आपका कैमरा लेकर उस जगह का फुटेज लाते हो, उस फुटेज के जगह का काम बताइए। उनका यह मुद्दा है कि आप मेरे पास काम लाइए। जब आप चौथा स्तर है, हमारे से आगे बढ़ के आप है, आपने हमें बनाया है, हमने आपको नहीं बनाया। ये युवा आमदार का ये मैसेज है सबके लिए। एक मिनट, आप राजनीतिक लोग हैं, किसी भी सवाल का जवाब सीधा देना नहीं चाहते, मैं समझ गया कि आप सीधी तरीके से सवाल का जवाब नहीं देना चाहेंगे, ठीक है, उनकी इच्छा। अब ये बताइए, इस वक्त माहौल आपको क्या लग रहा है? लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना का पब्लिक को फायदा मिला है, तो कुछ हमको ये भी सूत्रों से, गोपनीय सूत्रों से हवाले से, उसका कुछ प्रतिशत भाजपा को फायदा मिल रहा है, और कुछ तो इस बात का बटोगे तो कटोगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही कहना चाहूंगा कि ये पिवळा वादळ है, मराठी में बोलते हैं, एक मन है, पिवळा वादळ है वसई तालुका के लिए। तो पिवळा वादळ को ये ऐसी धमकी भरा मैसेज या कटेंगे तो बटेंगे ये वाले मैसेज से कोई फर्क नहीं करता। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, ये मेरा एक कठोर प्रश्न है, आप बाध्य नहीं है मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ये आपकी सुकृति पे होता है कि आप मेरे प्रश्नों का किस प्रकार उत्तर देते हैं। जैसे कि राजन नाइक जो भाजपा के उम्मीदवार है, और हितेंद्र ठाकुर जी, ये आपके बहुजन विकास आघाड़ी सीटी के, ये दोनों लड़ रहे हैं। इसमें आपको कंपैरिजन में आप कितने मार्जिन से जीत रहे हैं, या क्या इस बार खेला होगा, या क्या होगा, इस विषय में आप खुल के बोलिए। ये आपके सुकृति पे है कि आप क्या जवाब देना चाहेंगे, मैं इस पे बाध्य नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन मेरा प्रश्न है। प्रश्न आपका अच्छा है और आपके प्रश्न का एक अच्छा ही उत्तर मैं दे रहा हूं। जैसे आपको मैं 2 सेकंड पहले मैंने आपको बताया था, पूरा है ना, पूरा वादळ हुआ है, वादळ, और ये पूरा वसई तालुका ना पिवळा वादळ हुआ है। तो इसमें कोई शंका नहीं कि हम 1 लाख प्लस से हम जीत के आने वाले हैं। और क्षितिज जी ठाकुर का काम, उनके दूरदृष्टि और उनका जो नेचर है, पूरे वसई तालुका को अच्छे तरीके से पता है, और खास करके उनका 132 विधानसभा को अच्छे से पता है कि क्षितिज ठाकुर है क्या, और कभी भी कौन से भी जगह पे उनको एक फोन करने पे वो खड़े रहते हैं। वैसा नेता और वैसा आमदार उनको चाहिए। और इसलिए मैं चाहता हूं, आप सबसे अपील भी करता हूं कि आप सब लोगों भी इनके कामगारी को दिखाए, इनके दूरदृष्टि को दिखाए, इनके लोगों के बीच के संबंध को दिखाए, ना ही कि किसी के अफवाह पे जाए। और मैं आपको छाती ठोक के बोलता हूं, 1 लाख मत से ज्यादा से हम जीत के आने वाले हैं, और बहुजन विकास आघाड़ी का पूरा तालुका में और पूरे जिला में नाम होने वाला है।